Good morning, good afternoon, good evening, guys. Welcome to this channel, Krilling Willing One Step for Better Life. आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अपने लाइफ के रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, लेकिन वो चीज़ पा नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोचते हैं वो होता क्यों नहीं है? ये चीज़ जानने के लिए, हमारी चीज़ें लैग क्या कर रही है, ये चीज़ देखने के लिए हमने एक थ्योरी इन्वेंट की है। ये थ्योरी सुनने के बाद में आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आप अपने लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, अपनी चीज़ें जो नहीं कर पाते हो वो चीज़ें कर पाएंगे, अपने माइंड को सही डायरेक्शन दे पाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा। आज की थ्योरी हमने जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से ली हुई है। इसलिए आज के टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, आप सभी को पता है कि हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, हर वो चीज़ जो पाना चाहते हो, वो आपके माइंड से शुरू होता है। हर वो इंसान जिसने आज अपनी तरक्की कर लिया है, जो सक्सेसफुल बन चुका है या किसी ने कुछ इन्वेंट कर लिया है, वो याद रखिए वो हर वो चीज़ पहले एक इमेजिनेशन ही थी। इसलिए आज हम लोग पहले माइंड के बारे में जानेंगे। हमारे माइंड के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट कॉन्शियस माइंड, सेकेंड अनकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के टॉपिक की निर्भर है, सबकॉन्शियस माइंड। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्शियस माइंड। सिंपली कहा जाए तो कॉन्शियसनेस एट सिंपली एज द सेंटियंस और अवेयरनेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सारी चीज़ें आप कॉन्शियसली कर रहे हो। मतलब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। अनकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी सिंपल है। अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है जहां आप मोटिवेट होते हो, किसी को याद करते हो, कभी कभी आपके दिमाग में एकदम से कोई याद चलने लगती है, जो आप सोचना नहीं चाहते वो भी सोच लेते हो। इसका मतलब आप कॉन्शियसली वो चीज़ करना नहीं चाहते, लेकिन अनकॉन्शियसली वो चीज़ आपके माइंड में चल रही है। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल, जहाँ पे आप जो चीज़ करना नहीं चाहते हो लेकिन वो चीज़ हो जा रही है। इसके एग्जांपल्स देखोगे तो नींद में चलना, कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ को याद करना, सडनली किसी चीज़ को याद करके हंस देना, ये सब चीज़ें आप कॉन्शियसली सोचते नहीं हो कि मुझे ये चीज़ करना है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में हो जाता है। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल। अब बढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से दोनों से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड को अपने दिमाग का स्टोर बैंक समझिए। मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, वांट्स, डिज़ायर्स, हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, हर वो चीज़ जो आप करते हो, वो सभी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है। अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर तो है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन सारी स्टोर चीज़ों का करता क्या है, यही जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हमारे दिमाग के 3 स्टेजेस में से 2 स्टेजेस कभी ना कभी रेस्ट लेते हैं। कॉन्शियस है, फिर सो गए, अनकॉन्शियस हो गए, फिर अनकॉन्शियसली सुबह उठे, कॉन्शियस हो गए। मतलब दोनों को रेस्ट ज़रूर मिल रहा है, लेकिन हमारे दिमाग का तीसरा हिस्सा यानी सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं लेता। वो अपना काम हर वक्त करते रहता है, और इसका काम ये होता है कि जो आप सोच रहे होते हो उसको रियलिटी में तब्दील करना। मतलब आपको वो हर चीज़ देना जो आप सोच सकते हो। सोचिए, अगर सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपकी हर कमांड सुन भी रहा है। इट मीन्स आपको सिर्फ ऑर्डर करना है कि आपको क्या चाहिए, और वो आपको वही चीज़ ला के देंगे जो आप चाहते हैं। अब आप सबके मन में फटाफट ये चीज़ें आना शुरू भी हो गई होंगी कि मैंने तो अपने लाइफ में ये चाहा, वो चाहा, लेकिन वो चीज़ें तो हुई नहीं, ये कैसी बात है? तो गाइस, सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप अभी अभी वो चीज़ भी भूल गए कि सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ सुन रहा है, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो। वो एक जीनी की तरह है। आपने अलादीन तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें एक जीनी रहता है, चिराग रहता है। O great one who summons me, terrible one who commands me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. कॉन्शियस माइंड को एक जीन समझिए, जिसको आप कमांड दोगे, Hey, can you make me a prince? और वो चीज़ वही करेगा जो आप चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात में ये सोच लिया कि मुझे सबसे पहले कल ऑफिस में जल्दी पहुंचना है क्योंकि कल मेरा प्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ आपने ये सोचा कि मेरा कल प्रेजेंटेशन है, वो बुरा नहीं जाना चाहिए, और कल सुबह आप उठे और ऑफिस में जल्दी पहुंच गए जैसे कि आपने सोचा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे गड़बड़ होने लगा, आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं गया। इसमें दोनों कमांड्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कमांड आपने ये थी कि मुझे कल सबसे पहले ऑफिस पहुंचना है। इस लाइन में नहीं, ना या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं डाला, आपने क्लियर कमांड दिया पहुंचना है, और आपका पूरा बिलीव भी था उस चीज़ के ऊपर कि आप पहुंच जाओगे।
और सेकंड लाइन में आपने कहा कि मेरा प्रेजेंटेशन बुरा नहीं जाना चाहिए। इसमें आपने नेगेटिव एनर्जी डाली, जिसमें आपका बिलीव कम दिखा, अपने आप के भरोसा कम दिखा। आपने बार बार अपने आप से ये कहा कि बुरा नहीं जाना चाहिए। इस लाइन में आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आप बुरा परफॉर्म करने वाले हो। और उसी तरीके से एक जीनी की तरह सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी कमांड सुन लिया और कहा कि जो हुक्म मेरे आका, आप जो कहे, और आपका प्रेजेंटेशन पूरा गया। आप समझ रहे हो ये काम कैसे कर रहा है? ये सिर्फ वर्ड्स पे काम नहीं करता, ये बिलीव पे काम करता है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे वही चीज़ वो करेगा। नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद ही कुछ लोग आएंगे और आंखें वाखें बंद करके ये बोलना शुरू कर देंगे कि मेरे घर के बाहर लैम्बोर्गिनी लगी हुई है और अभी मैं उसको निकाल के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँगा। वैसे देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन आप कितना भी खुद से कह लो, लेकिन आपका बिलीव, आपके माइंड ये नहीं मानेगा कि लैम्बोर्गिनी आपके घर के बाहर है। और जब तक आपका बिलीव नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा। जिस चीज़ के ऊपर मैं आपका बिलीव नहीं है, जो चीज़ आप इम्पॉसिबल मानते हो, लेकिन आपकी इच्छा बहुत है वो चीज़ करने की, वो चीज़ों को भी, वो नीड्स को भी आपका माइंड सक्सेसफुली फुलफिल करता है। जैसे मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड हमारा गुस्सा, एक्सपीरियंस, डर, एक्साइटमेंट, सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता हुआ है। और कभी कभी हम लोग एक्साइटमेंट में ये सोच लेते हैं कि काश मैं उड़ पाता, हवा में घर बना पाता, या फिर कोई टाटा बिरला जैसी मेरी खुद की कोई कंपनी होती। लेकिन इन चीज़ों पर आपका बिलीव बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को भी सक्सेसफुली फुलफिल करता है हमारे ड्रीम्स के ज़रिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें आपके ड्रीम्स में आती रहती है। अब कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि मरना तो मुझे इच्छा में नहीं था, या फिर सांप मेरी तरफ पीछा करना, या उसने मुझे काट लेना मेरी इच्छा में नहीं था, या कुत्ता काट लेना मेरी इच्छा में नहीं था। तो गाइस, जैसे मैंने कहा, डर, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सब चीज़ें रहती है। आप जो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी से सोचोगे, मैं चीज़ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं में भी अगर आपका बिलीव रहेगा कि ये चीज़ हो सकती है तो वो चीज़ होगी, चाहे वो आपके ड्रीम्स में क्यों ना हो। खैर, ड्रीम्स के ऊपर में एक अलग थ्योरी है जो सिगमंड फ्रेंड्स के बुक में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में दी हुई है। उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से काम करना सिखा सकते हो, सही तरीके से डायरेक्शन दे सकते हो और अपनी चीज़ें जो चाहते हो वो चीज़ें कर सकते हो। द विजुअलाइजेशन टेक्निक। जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले हमारे दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी आती है जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी पेंटर पेंटिंग बनाने से पहले अपने कॉन्शियस माइंड में उस पेंटिंग के बारे में सोचता है, उसकी इमेजिनेशन करता है। या कोई भी सिंगर सिंगिंग करने से पहले अपने दिमाग में वो गाने को सोचता है। अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने पहले सोचा ही होगा, वो भी किसी की पहले इमेजिनेशन ही थी, उसके बाद ही वो चीज़ हो पाई। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देख रहा है और सुन रहा है, और उसको हर वो चीज़ जो आप सोच रहे हो उसको रियलिटी में तब्दील करने की सोच रहा है। उसको ये नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो आप जो बोलोगे वो वही करेगा। लेकिन सिर्फ सोचने से ये काम नहीं करेगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप सक्सेसफुल बनोगे, आपको ये सोचना है कि आप सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जी रहे हो, और उस पर पूरी तरीके से बिलीव करना पड़ेगा। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को जो आप सोच रहे हो, जिस पर बिलीव कर रहे हो, उसको रियलिटी में बदल देगा। और अगर आप ये सोचते रहोगे कि अरे यार इतनी कंपटीशन है, जॉब नहीं मिल रही है, या फिर अपने पास तो पैसे ही नहीं है बिज़नेस करने के लिए, और अगर आपका ये गलती से बिलीव बन गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी में बदलने में देर नहीं करेगा। इसलिए प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, और ये बिलीव कर लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास में हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस आपको सही चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ऑटो सजेशन एंड एफर्मेशन। ऑटो सजेशन मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने बार बार एक ही मैसेज देना, और इतनी बार देना कि उसको आप सच मान ले। एग्जाम्पल, एक मेल सिंगर को ऑडिशन के लिए जाना था और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था, उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके मन में एक डर सता रहा था फेलियर का, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। और उसने बार बार अपने आप से यही क्वेश्चन पूछा, मैं फेल नहीं होना चाहिए, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। लेकिन ऑडिशन से कुछ दिनों पहले उन्होंने ये बुक पढ़ी और उन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मैं वहाँ जाके सिलेक्ट हो जाऊँगा, और अपने डर पे जीत हासिल कर ले। वो सिलेक्ट हो गया। ऑटो सजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आपको सही ढंग से यूज़ करते रहना चाहिए। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में। एक इंसान को लंग कैंसर हो गया था, और जब वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स ने उसे कह दिया कि आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ा डिप्रेशन में तो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बेटे ने उसको आके एक क्रॉस दिखाया, और उसने कहा कि ये क्रॉस जिसके पास भी रहता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद उसको अच्छा महसूस होने लगा, और जो डॉक्टर ने कहा था उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। वो इंसान पूरी तरीके से ठीक तो हो गया, और साथ ही साथ उसने अपने बेटर लाइफ की शुरुआत भी कर दी। अब ये चीज़ किसी क्रॉस के चमत्कार की नहीं थी, ये उनकी बिलीव की थी। जब पहले उनके पास क्रॉस नहीं था तो उन्होंने गलत चीज़ सोचना शुरू कर दी थी, जैसे डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊँगा, और जब क्रॉस उसके पास में आ गया तो उसका बिलीव उसके ऊपर में हो गया कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो बिलीव सही तरीके से बढ़ता गया और वो ठीक हो गया।
तो गाइज आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि कितना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जो चाहे वो पा सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी थिंकिंग को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखिए। पॉजिटिविटी हमेशा रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर भागिए। ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए जो हर चीज़ के लिए हाँ कहते हैं, जो हर चीज़ के लिए नहीं कहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। और अपने आप से रोज़ ये कहिए कि मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं हेल्दी इंसान हूँ और मैं खुश इंसान हूँ। और एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को जान के उस चीज़ को रियलिटी में बदलने में ज़्यादा देर नहीं करेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बाकी अगर आपको सही तरीके से और डीपली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है तो आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने की ज़रूरत है। आप जाइए और पढ़िए उस चीज़ का, और मुझे रिव्यूज़ दीजिए इस वीडियो के बारे में कि आपको क्या लगता है। बाकी बने रहिए क्रिलिंग विलिंग के साथ में, ऑलवेज वन स्टेप फॉर बेटर लाइफ।